कुरुक्षेत्र पत्रिका डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश और सभ्य समाज तथा उसके नागरिकों की उन्नति हेतु खाद्य और पोषण सुरक्षा न केवल अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक शर्त है। हमारे लिए पहले यह जानना जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा से हमारा आशय क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाद्य और पोषण सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग हर समय अपनी आहारिक आवश्यकताओं एवं खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने और सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं। दुनिया में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है। दुनिया भर में आज भी करोड़ों लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। उन्हें अपने भोजन से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। विडंबना यह है कि भूखमरी और कुपोषण की इस वैश्विक स्थिति के बीच एक बड़ा वर्ग मोटापे की समस्या से भी जूझ रहा है। कुपोषण आज किसी एक देश या समाज की समस्या नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक समस्या बन चुका है और इस समस्या का समाधान भी सभी को मिलकर निकालना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने हेतु 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। SDG 1, 2 और 3 सीधे तौर पर दुनिया से गरीबी और भूखमरी को खत्म कर उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली स्थापित करने से संबंधित है। वही SDG 4, 5, 12, 13 और 17 भी अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक दुनिया से भूखमरी खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। भारत इन सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से अपने प्रयास कर रहा है। भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या 67% से अधिक है। देश के सतत और समतावादी विकास हेतु उनका सशक्तिकरण तथा सुरक्षित और संरक्षित माहौल में उनके सकारात्मक विकास को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव को हासिल करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। बच्चों का अच्छा पोषण हो, वे खुशहाल हों तथा महिलाएं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उन्हें ऐसा माहौल प्रदान जरूरी है जो उनकी पहुंच में हो, भरोसेमंद हो, आसान हो तथा हर तरह के भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 महत्वपूर्ण कवच योजनाओं को 2021 से मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये योजनाएं हैं मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु मिशन इंद्रधनुष सहित कई कार्यक्रम केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। चूंकि स्वस्थ समाज से ही देश की उन्नति संभव है।
बच्चों की पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना के जरिए स्कूल में ही एक समय का पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था है। इस अंक में पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं सहित भारत सरकार के इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों और दृष्टिकोण की जानकारी समाहित की गई है। खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों सहित आगे की राह आसान बनाने हेतु अपने सुझाव भी विशेषज्ञ लेखकों द्वारा दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये अंक पोषण संबंधित आपके ज्ञान को बढ़ाने और खान पान के संदर्भ में आपको जागरूक करने में मदद होगा। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 2030 तक भूख खत्म करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना, पोषण में सुधार करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में 315.72 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जो पिछले 5 सालों के उत्पादन के मुकाबले 25 मिलियन टन ज़्यादा है। इस उपलब्धि में भारत सरकार की अच्छी नीतियों और किसानों के अथक परिश्रम का बड़ा हाथ है। तथापि एसडीजी के लक्ष्य को पाने और हर भारतीय को पोषक भोजन मुहैया करवाना सुनिश्चित करने की दिशा में अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष